हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, कई सारी अभी हमें कमेंट आ रही है उसके बारे में। तो पहले जो ज़्यादातर कमेंट आ रही है वो हमें हमारा वीडियो देख के बोलते हैं कि क्या आप गुजरात से अच्छी भैंसें दिला सकते हैं, गिर गाय दिला सकते हैं। तो मैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको बता देता हूँ कि मैं यहाँ सेल परचेस का काम नहीं करता हूँ। दूसरों की भैंसें या गाय लेके सेल परचेस का हमारा काम नहीं है। हमारा दूध है वो राजकोट सिटी में जा रहा है, हमारा दूध का काम है। तो हम किसी की गाय या भैंस लेके सेल नहीं करते। मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक दो भैंसें साल की होती है जो हमें बेचनी होती है, गाय बेचनी होती है, तो उसका मैं वीडियो बनाता हूं और इसमें अपलोड कर देता हूं। क्योंकि अब हमारे यहाँ हमारे जो हीफर्स है वो तैयार हो गए हैं, नो हीफर्स गाभिन हो गए हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो दो तीन भैंसें बेचेंगे, एक दो गाय बेचने वाले हैं। और दूसरी बात जो कई कमेंट आ रही है कि आप अपने पशुओं को फीड में क्या देते हैं। तो मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ कि हम जो भी हमारे पशु है उसको यहाँ अच्छा चारा मिलता है इसको, तो हम ज़्यादा कुछ देते नहीं हैं। क्योंकि हम यहाँ ज्वार खिलाते हैं, मूंगफली का पाला खिलाते हैं, चने की चूरी खिलाते हैं, अलग अलग हम यहाँ सूखा चारा खिलाते हैं, हरे चारे में मक्का खिलाते हैं, सुपर नेपियस घास है वो खिलाते हैं। तो अलग अलग साल का चारा खिलाते हैं। इसलिए हम यहाँ हमारे पशुओं को ज़्यादातर उसको ऑयल की कमी ना रहे इसलिए कपास की खली और मकाई का जो दलिया आता है वो दोनों ही खिलाते हैं। साइड में इसको मिनरल मिक्सचर देते हैं। और कई कमेंट ऐसी आ रही है कि 20 लीटर किसी को दूध हो तो क्या आप उसे देते हैं। तो हमारे यहाँ जिसको 20 लीटर दूध हो तो उसको पहले तो मैं बता देता हूँ कि उसको जो भरपेट खाना, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। वो पशु जो है जो 20 लीटर आपको दूध दे रहा है उसको भरपेट जितना खाना चाहे उतना खाना देते हैं। सुबह उसको फीड देते हैं तो जितना खाना चाहे उतना फीड देते हैं। बाद में उसको 2 टाइम हम उसको चारा देते हैं। तो चारे में भी हम जो हमारे सभी पशु है उसको अच्छी तरह से भूखे ना रहे उतना हम सुबह इसको चारा देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैं बता दूँ, ये देख सकते हैं पीछे अभी जो चारा पड़ा हुआ है ये सुबह का डाला हुआ है, फिर भी यहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पानी हमारे पशुओं को अलग से पिलाते हैं। कई डेयरी फार्म पर क्या होता है कि चारा खिलाने के बाद उसमें पानी चालू कर देते हैं, इसलिए कम चारा डालते हैं ताकि ज़्यादा साफ़ ना करना पड़े। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जितना खाना चाहे उतना हम इसको खाना देते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं। शाम को भी आपको मैं फीड बताऊंगा कि जो हमारी गाय है भैंसे है ज़्यादा फेरफार नहीं रखते। जितना वो दूध निकालने में टाइम लगता है उससे भी ज़्यादा हम इसको जो फीड है वो दे रहे हैं ताकि उसका लंबे टाइम तक वो दूध हमें दे। तो और कई सारी ऐसी कमेंट आ रही है कि जाफराबादी भैंसों के फैट कितने हैं, कितने टाइम तक दूध देती है। तो हमारे इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा फैट हमारी जाफराबादी भैंसों के आते हैं। तो दोस्तों कई लोग हमें पूछते हैं कि क्या हीफर्स तैयार करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो मेरा उसको यही कहना है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप तैयार करें, ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसके हिसाब से तैयार करें, मगर करना तो चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये दो पीछे आप हमारी हीफर्स देख रहे हैं जो हमने डेयरी फार्म पर तैयार की है, तो उसका 9 लीटर ऊपर एक टाइम का दूध है, इसका 6 लीटर ऊपर है। तो अच्छी गाय आपको कोई बेचेगा नहीं। अगर आप इसकी कितनी भी कीमत दे दो, ये नॉट फॉर सेल है, इसको हमें बेचना नहीं है। तो जो भी पशु बेच रहा है उसमें कोई दिक्कत होगी, ब्याने में दिक्कत होगी, टाइम पर ब्याती नहीं होगी, अथवा तो कोई दूध में कम होगा, वही बेचेगा जो डेयरी फार्मर है वो। तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादातर हमने यहाँ डेयरी फार्म शुरू किया था तब कई भैंसे गाय खरीदी। तो उसमें जो रेशियो था वो अगर 4 भैंसे खरीदते हैं तो एक भैंसों में हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। अगर गाय खरीदी तो हमने 3 गायों में एक गाय में रिजल्ट नहीं मिलता, उसकी जो हमने कीमत जो चुकाई है उसके हिसाब से हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो उससे अच्छा है कि हमारे डेयरी फार्म पर हम तैयार करें। क्योंकि अगर आप
5 एनिमल आपके यहाँ तैयार करते हो तो अगर इसमें से 2 भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलेंगे तो आपके लिए लंबे आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आपको इनमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो एक साथ नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करके इसको तैयार करने में जाते हैं, तो आपको एक साथ पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ हमने देखा है कि कई सारी पाड़ी है ईफर से वो जो तैयार होती है तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने रिजल्ट देखा है, एकदम शांत स्वभाव की होती है, दूध निकालने में आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ तैयार हुई है तो आपको कुछ बोलती नहीं है, छूने देती है। आपको मैं चलो बताता हूँ, ये हमारी राधा है, आप देखिए अभी इसका दूध निकला गया है, तो आपके जो में इसके थन हैं, अब देखिए यहाँ दूध निकला गया, फिर भी इसको छूता हूँ तो ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि ये हमारे डेयरी फार्म पर हमने तैयार की हुई है, तो इसलिए एकदम शांत स्वभाव की है। और दूसरी जो गाय हमने बाहर से ली हुई है वो अभी तक हमें छूने नहीं देती। तो जो भी पशु आप लेके आते हो वो यहाँ कई बार आपके वातावरण में सेट नहीं होते। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि यहाँ अगर हम महंगे महंगे पशु लेके आए मगर यहाँ वो भैंसें फीड नहीं खाती, खाना नहीं खाती, चारा नहीं खाती, और 2-3 महीने में एकदम उसका वेट है वो गिर जाता है, दूध भी गिर जाता है। पैसे देने के बाद भी वहाँ हमने दूध उसका नपनाया हो, वहाँ उसका दूध 10-10 लीटर आ रहा होता है और यहाँ 7 लीटर पे आ जाती है। कई सारे हमें कमेंट आते हैं कि जब हमने भैंसें ली बाहर से तो वहाँ 10 लीटर दूध था, हमारे 7 लीटर आता है, क्योंकि चारे में अंतर होता है, फीड में अंतर होता है, उसकी देखभाल करने में भी अंतर रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप पीछे मैं आपको तो दोस्तों मैं आपको पीछे बता देता हूँ कि जो आप पीछे देख रहे हैं सभी हमारे डेयरी फार्म पर अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, उसको हम फीड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से आधी भी गाय या भैंस है वो अच्छी निकल आए तो हमें आगे जाके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम जिसको तैयार करते हैं उसकी मदर का फादर का कंफर्मेशन भी देखते हैं। अच्छी दूध वाली नस्ल की ही गाय वैसे तैयार करते हैं ताकि आगे जाके वो भी अच्छा दूध दे। तो किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।